तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मैं आ चुका हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। और कल अपन ने की थी 2 ग्रेड जो जीके है ना, उस पेपर को कैसे 40% क्लियर करें उसके बारे में अपन ने जो है कल अच्छे से जो है पूरी चर्चा कर ली थी। अब मैं आ चुका हूँ आपके सामने कुछ अच्छे सब्जेक्ट लेके। उन सब्जेक्ट को अब आप इन दिनों के अंदर पढ़ के क्या कर सकते हो, कैसे तैयारी कर सकते हो, और किस तरीके से जो सेकंड पेपर होता है एसएसटी का, उसके अंदर आप किस तरीके से जो उसको क्लियर कर सकते हो, है ना। इसकी जो है मैं पूरी जो है इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दूंगा और अंत तक इस वीडियो के अंदर बने रहें। और हाँ, लास्ट में जब मैं तुम्हें ये भी समझा दूंगा कि मैं किस तरीके से तैयारी करता हूँ। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि बुक्स के बारे में हमें थोड़ा कुछ बताइए, तो मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होने वाला हूँ। उससे पहले आप इस वीडियो पे थोड़ा गौर करें। और मुझे नहीं पता कि आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने नए अभी ही अगर तैयारी स्टार्ट की है तो अभी भी आप जो है वो क्लियर कर सकते हो। लेकिन पढ़ाई जो है वो कम से कम 8 से 10 घंटा की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं वो नहीं कहता हूँ कि आपको 15 घंटे पढ़ना है कि 14 घंटे पढ़ना है, ऐसी बात मैं नहीं करता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो 8 से 10 घंटे अच्छे से पढ़ लेता है, मन लगा के पढ़ लेता है, वो किसी के भी अंदर सेलेक्ट हो सकता है, सिलेक्शन पा सकता है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और हाँ, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सब्जेक्ट बताऊंगा जिसके अंदर आप एसएसटी में 40% किस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आप इधर देखिएगा, है ना, मैं पूरी चीज़ आपको समझा रहा हूँ। 2 ग्रेड सामाजिक विज्ञान है ना, यानी एसएसटी का जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का है 2 ग्रेड, यानी सेकंड ग्रेड की बात हो रही है। और कुल प्रश्न जो 150 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 2 अंकों का होता है। और इस तरीके से मिला के टोटल जो है 300 अंक का जो है वो पेपर अपने होने वाला है ना, होता है। और जीके का जो है वो अपने 100 प्रश्न आते हैं और 200 अंक का जो है वो जीके का पेपर होता है। और इससे अगली जो वीडियो मैंने बनाई थी वो इसी के ऊपर बनाई थी कि जीके आप किस तरीके से 40% ला के उसको कवर कर सकते हो। तो अब जो है अपनी अगली वीडियो जो रहने वाली है वो सेकंड ग्रेड के ऊपर जो एसएसटी का पेपर है, जो एसएसटी का सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर जो है वो रहने वाली है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ समाजशास्त्र की, है ना, सबसे पहले बात की जाए समाजशास्त्र की, तो इसके अंदर जो है एग्जाम के अंदर 19 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरीके से लोक प्रशासन की बात करें तो उसके अंदर 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। और दर्शन शास्त्र की बात करें इसके अंदर से भी कितने 18 जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरीके से शिक्षण विद्या है जो 19 प्रश्न पूछे जाते हैं। और राजनीति विज्ञान जो है उसी में से भी कितने प्रश्न आते हैं, 19 आते हैं। और भूगोल के अंदर से भी 19 और अपने इतिहास से भी 19। इतिहास के अंदर आपको 2 पार्ट पढ़ने पड़ते हैं, एक तो होता है इंडिया का और एक होता है विश्व का, है ना, दोनों पढ़ने पड़ते हैं। उसी तरीके से भूगोल के अंदर एक होती है राजस्थान की भूगोल और एक होती है अपने जो है भारत की भूगोल, है ना, भारत की भूगोल। उस हिसाब से आपको 2 चैप्टर इसमें को 2 पार्ट में देखने को मिलती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप जो है विश्व के इतिहास को छोड़ भी दो तो आप इंडिया का इतिहास तो आसानी से पढ़ सकते हो और आपको आसानी से याद हो सकता है ना, ये तो कर सकते हो आप। तब भूगोल की रही तो ये तो आप राजस्थान के अंदर जीके में आदि जो है अपने राजस्थान की भूगोल वो कंप्लीट कर ही रहे हो, पूरी कर देते हो मतलब कि, तो वो उसमें से भूगोल आपको जो राजस्थान की है वो तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है मेरे हिसाब से। लेकिन आप अगर इंडिया की भूगोल जो पढ़ रहे हो तो उसको आपको पढ़ना ज़रूरी है ना। भूगोल जो पूरा होता है ना, भूगोल जिसके अंदर भारतीय जो भी है प्रणालियाँ वगैरह सब कुछ तुम्हें पढ़ने को मिलता है। उसके अंदर जो भी आप पढ़ते हो ये भूगोल के अंदर आप देख सकते हो ना। जैसे कि इसके बारे में अपवा तंत्र पढ़ सकते हो अच्छी से, जो भी आपको थोड़ा आसान लगता है वो सब्जेक्ट आप छांट कर उनमें से पढ़िए। और लगभग कितने प्रश्न आते हैं इनमें से 19 प्रश्न जो है इन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। देखो, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जो है अर्थशास्त्र सब्जेक्ट को इसमें से चुने, क्योंकि अर्थशास्त्र शायद मैंने इसमें नहीं लिखा है, लेकिन अर्थशास्त्र से भी आता है क्वेश्चन, तो है ना। अर्थशास्त्र मैंने इसके अंदर जो है वो नहीं लिखा है ना, लेकिन अर्थशास्त्रीय प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि अर्थशास्त्र को भी साथ लेके चलना है तो अर्थशास्त्र भी आप ले सकते हो। इसके अंदर भी जो ऐसे कॉमन टॉपिक है जो आप कर सकते हो ना, जो आप फर्स्ट जीके के अंदर जो इकोनॉमी पार्ट में जो भी पढ़ते हो आप वो पढ़ सकते हो। उनमें से जो है एक आध जो क्वेश्चन है वो अपने जो मेन पेपर के अंदर भी पूछा जाता है ना। तो देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले जो इन 3 सब्जेक्ट को है ना कंप्लीट अच्छे से करना है ना। 3 सब्जेक्ट को अच्छे से करना है, यानी कि आप ये देख सकते हैं, है ना, कि ये जो सब्जेक्ट है ये बिल्कुल छोटी छोटी किताबें हैं। यानी कि आप देख सकते हो कि 100 पेज की बुक्स मान लीजिए आप, 100 पेज की तीनों किताबें हो जाएंगी, है ना। और समाजशास्त्र के बारे में थोड़ा मान सकते हैं, थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र जो है वो 100 पेज के आसपास की जो है आपको बुक मिल जाती है ना। आप एक काम ऐसा करें
कि ये शिक्षण विद्या भी साथ ले ले, है ना। आपको ये करना है कि लोक प्रशासन और ये आपको 15 दिन के अंदर पढ़नी है। जैसे कि लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र जो है आपको 15 दिन के अंदर जो है आपको कंप्लीट करनी है ना। आप आसानी से भी अगर एक एक टॉपिक लेके भी चलते हैं तो 15 दिन के अंदर 15 टॉपिक जो है आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना। आपको कितने घंटे, आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं ना, तो आपको मान लीजिए 4 घंटे तो इसको मेन एग्जाम को देने हैं, प्लस 4 तो घंटे मेन एग्जाम को, और 2 जो घंटे है वो आपको कहाँ देने हैं, जीके के अंदर आपको 2 घंटे देने हैं ना। क्योंकि जीके अब तक आपने पढ़ा होगा, कभी तो कोई एग्जाम दिया होगा, उस हिसाब से आप जीके को 2 घंटे देकर भी आसानी से कर सकते हो, मेरा ये मानना है। और जीके हर बार मेरा कंप्लीट हो जाता है, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आपकी रणनीति क्या है ये आपको पता है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से जो मैं आपको समझा रहा हूँ इस चीज़ के अंदर, है ना। तो 6 घंटे में से 4 घंटे अगर आप 2-2 घंटे, है ना, 2-2 घंटे अगर आप डेली के इन दोनों सब्जेक्ट को भी देते हैं, लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र, तो मेरा मानना है कि 15 से 17 दिन के अंदर जो ये कंप्लीट हो सकती है। उसके बाद अब 15 दिन के अंदर आप समाजशास्त्र और शिक्षण विद्या जो है इन दोनों को ले लीजिए, और इन दोनों को भी आप 15 दिन का वेटेज रख लिए, यानी कि 30 दिन के अंदर आपको कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, 4 सब्जेक्ट जो आपके कंप्लीट हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 4 सब्जेक्ट जो आपके कितने दिनों में कंप्लीट हो रहे हैं, 30 दिनों के अंदर जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। अब देखिए, अब रही कौन सी, राजनीति और भूगोल और इतिहास। आप इतिहास और इन दोनों टॉपिक को मिला के 15 दिन में पढ़िए, है ना। और 15 दिन में बस वही पढ़ना है, क्योंकि देखो भूगोल के अंदर अब आपको राजस्थान पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान आपने जीके के अंदर पढ़ा है ना। तो अब आपको कौन सा, इंडिया पार्ट पढ़ना है इसके अंदर, और आपको विश्व के इतिहास के अंदर जैसे कि रूस की क्रांति हो गई, अमेरिका वगैरह की, ये छोटी चीज़ें जो आप देख सकते हो। और इतिहास तो आपको अच्छे से पढ़ना है, और इतिहास के अंदर भी क्या पढ़ना है आपको, स्थापत्य कला के बारे में जो है वो अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि अब जो है थोड़ा ट्रेंड बदला है, और अब जो है राजा महाराजाओं में से बहुत कम पूछा जा रहा है, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाता है कि ये मंदिर जो है कौन सी स्थापत्य कला में बनाया गया है, किसने बनाया, ये चीज़ें बहुत आ रही है आजकल। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से ध्यान दें, प्लस जो सभ्यताएं वगैरह दी गई उन सभ्यताओं को अच्छे से पढ़ें। और हाँ, जो आंदोलन दिए गए हैं 1857 के, गांधी जी के वगैरह वगैरह, जो भी इस इतिहास के अंदर दिए गए, सारे के सारे आपको अच्छे से पढ़ने है ना। आप अच्छे से पढ़ें। उसके बाद देखिए 15 दिन के अंदर ये हो गया, है ना। इसके बाद 15 दिन के अंदर आप कुछ नहीं करें, इन सारी सब्जेक्ट को एक बार बस 2 या 3 दिन के अंदर अच्छे से एक बार इनको रट ले। उसके बाद है ना 15 से 17 दिन तक आपको क्या करना है, एमसीक्यू लगाने, एमसीक्यू, है ना, एमसीक्यू लगाने 15 से 17 दिन। एमसीक्यू के बाद आप एग्ज़ाम देने जाइए, और फिर इसके बाद मेरा ये मानना है कि लगभग जितने भी आप 40% लाना है, यानी कि 60 नंबर जो 60 प्रश्न जो सही करने वो आप कर सकते हैं, है ना। आप इसके अंदर आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि देखो 19 प्रश्न आप इसमें से नहीं भी लाते हो, मान लिया जाए कि इसमें से आप 15-15 भी लाते हो ना, तीनों में से, है ना, 15-15 तो 35 तो यही हो गए बेटा। कितने, 35 तो इन तीनों में से हो गए। इनमें से भी शिक्षण विद्या में से भी अगर 15 लेके आते हो तो ये देख लीजिएगा, है ना, कि 50 तो ये यहाँ हो गए आपके, 50 यहाँ हो गई। और मान लीजिएगा आप इनमें से छोटा बड़ा मिला के भी अगर दोनों भूगोल और दोनों से मिला के अगर आप 10 प्रश्न भी सही कर लेते ना, तो 60% का आपका कैटेगरी इस सब्जेक्ट से आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही हमें कुछ अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें, ताकि हम और भी कोई नई वीडियो जो है वो ला सके। और अगर आप भी चाहते हो मैं कौन सा सब्जेक्ट और कौन से विषय से तैयारी करता हूँ, और पूरी जानकारी जो अगर आपको चाहिए, मैं नोट्स से पढ़ता हूँ, बुक से पढ़ता हूँ, अगर जो भी आपको डाउट है, आप जिस चीज़ की मेरे से गाइड्स पाना चाहते हैं, उसका मेरे को आप कमेंट ज़रूर करें। मैं उसका वीडियो बनाऊंगा और वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने का प्रयास करूंगा। और साथ ही में ये जो भी अगर जानकारी दी मैंने, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को जो है वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो तो जो है वो लाते रहेंगे ना। धन्यवाद।